निवेदन, उसका अनुवाद किया है और यह धर्मानंद कौशाम्बी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। नमस्कार, मैं सुरेश प्रताप। चरत देखवे यात्रा का आज समापन है। 15 अक्टूबर को यह यात्रा शुरू हुई थी, जो 24 अक्टूबर को सारनाथ पुनः पहुंच गई। यहीं से यात्रा शुरू हुई थी, सारनाथ से। ये यात्रा का रूट है सारनाथ, बोधगया, राजगीर, नालंदा, दिल्ली। 10 दिन बाद है। ये श्रीलंका जम्मूद्वीप बुद्ध विहार है। उसका कवर तैयार किया हिंदू लंका इंटरनेशनल बुद्धिस्ट एसोसिएशन। जयनाथ सिंह ने किया। दोनों लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ दोनों लोगों से प्रोग्राम चल रहा है। घंटे के हाथों एक आशीर्वाद जयनाथ सिंह की। बहुत बहुत बधाई हो इस युवक को, और उसने भी खूब सुंदर कवर पेज बनाया जिन्होंने। अच्छा वो ये बहुत बात है। हमें ब्रोशर सबके हाथ में है और इतनी पर्याप्त मात्रा में था न कि जितना चाहे उतना लोगों ने लिया और पढ़ा। ब्रोशर बहुत ही बहुमूल्य है और उसका कवर पेज भी हर्षित और श्याम और जयनाथ जी ने बनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस यात्रा का साक्षी मैं भी रहा हूँ और सचमुच यह यात्रा एक प्रोफेसर सदानंद शाही की एक कविता, दो प्रोफेसर सदानंद शाही की एक कविता जो साखी
साखी का यह अंक बुद्ध की धरती पर कविता हिंदी में लिखी हुई जितनी कविताएं बुद्ध पर हैं, एक बड़ा काम है साखी का यह संकलन, यह अंक जिसमें उनकी कविताएं हैं। जितने लोगों ने पहले से लेकर के और जयशंकर प्रसाद निराला से लेकर के और आज तक जितने लोगों ने बुद्ध पर कविताएं लिखी हैं, यह बड़ा दुष्कर कार्य था, दुष्पूर कार्य था, लेकिन इसको सदानंद शाही जी ने किया। उसमें सदानंद शाही जी की एक कविता है, कविता का भाव यही है कि बुद्ध के चरण जहाँ जहाँ पड़े हैं, मैं उस पर चलता हूँ तो मुझे वही भाव होता है। उस स्तर पर इसी भाव को लेकर के हम लोग उन स्थलों की यात्रा किए, उन स्थलों की यात्रा किए जहाँ बुद्ध के चरण पड़े थे। और यह यात्रा प्रारंभ हुई यहाँ से लेकर के सारनाथ से प्रारंभ हुई बोध गया के बाद राजगीर, नालंदा, और नालंदा के बाद पटना से वैशाली से केसरिया से कुशीनगर, और कुशीनगर से फिर नेपाल स्थित लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की जन्मभूमि पर, और लुम्बिनी के बाद श्रावस्ती जहाँ जेठ बिहार में 24 वर्षावास भगवान बुद्ध ने किया था। और धम्मपद और विनय पिटक के अधिकांश गाथाएं जो हैं वह जेठ वन में ही कही गई हैं। उन स्थानों पर जाकर के सचमुच इस यात्रा दल के प्रत्येक सदस्य ने यह अनुभव किया, यह जाना, अगर थोड़ा भी बहुत भीतर महसूस किया तो लगा कि हम उन्हीं स्थलों पर चढ़ रहे हैं। समय बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, यह समय की लंबाई महत्वपूर्ण नहीं होती है, समय किस बिंदु में सिमट करके आ जाता है वह महत्वपूर्ण होता है, भाव महत्वपूर्ण होता है। अगर हम उस भाव में हैं कि हम बुद्ध के चरण पर चल रहे हैं तो फिर 2500 उसमें कोई मायने ही नहीं रखता है। वो तो लगेगा कि जैसे हम कल चले थे उस पर हम आज भी चल रहे हैं। और यह भाव जब सघन होता है शायद तभी हम उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। सबकी अलग अलग अनुभूतियाँ रहीं, बीच बीच में संगोष्ठी भी होती रही, कविता भी होती रही। कुछ लोग उस कविता से उबते रहे, कुछ लोग उस संभाषण से भी उबते रहे, लेकिन चलते रहे साथ साथ। कविता और बुद्ध दोनों साथ साथ चलते रह रहे थे।